में हम लोग बात करेंगे रिमूवल ऑफ टू। 6 इंपॉर्टेंट जो आपका स्ट्रक्चर है वो मैं बताऊंगा, जिसके बाद आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक स्ट्रक्चर को बढ़िया से समझिएगा और मैं बनाने का जो मेथड है, तरीका है, वो भी आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिमूवल ऑफ टू। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं। टू क्या है? एडवर्ब है। याद रखिएगा, टू क्या है भाई? एडवर्ब, ADVERB। टू का 2 मीनिंग निकलता है जो कि आपको मालूम है। एक होता है भी और एक होता है आवश्यकता से अधिक। तो रिमूवल ऑफ टू बनाते हैं आवश्यकता से अधिक का। याद रखिएगा, आवश्यकता से अधिक, और आवश्यकता से अधिक होने पर यूज एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपका बोर्ड में इसी से पूछता है। तो स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद टू रहेगा आपका एडजेक्टिव एडवर्ब और 2 + V1। याद रखिएगा, पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव एडवर्ब, उसके बाद 2 + V1। बनाते कैसे हैं? स्टेप बाय स्टेप, आसानी से समझिएगा। तो क्वेश्चन को पहले आप देखिए। अमर इज टू सेल्फिश टू बी ए फ्रेंड। बढ़िया से समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो सब्जेक्ट हो गया अमर, ये वर्ब हो गया, टू हो गया, एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया, उसके बाद क्या है भाई? 2 + V1 हो गया, ए फ्रेंड हो गया। बनाएंगे कैसे? तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जस का तस रख दीजिएगा, जो है बिल्कुल आराम से लिख दीजिएगा। स्टेप 1, सब्जेक्ट वर्ब को जस का तस। ध्यान रखिएगा भैया मेरे, जो टू है उसको किस में बदलना है? सो में बदलना है। सेल्फिश है तो सेल्फिश हो जाएगा। इसके बाद यूज करना है दैट नंबर पे। ठीक है, दैट आपको यूज करना है कितने नंबर पे? 5वें नंबर पर। देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, 1 2 3 4 5 गिन लीजिएगा। अब दैट के बाद ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट क्या है। ये जो आप बनाए हैं अमर, लड़का है तो ले लेंगे ही, अगर यहाँ पे लड़की होती तो ले लेते सी। अब ध्यान से सुनिए, जब निर्जीव आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आ जाए कलम कॉपी, तो यहाँ पे ईट ले लीजिएगा। पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में या तो वन और नहीं तो वी। अब फिर से समझिए, शायद आप नहीं समझे तो। यहाँ पे लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो सी, निर्जीव होगा तो यहाँ पे ले लेंगे ईट, और पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान होगा तो या तो वन और नहीं तो वी। ये कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए, लड़का है तो ही ले लिए। अब देखिए सर, यहाँ पे इज एम आर, इज एम आर होगा तो कैन नॉट ले लीजिएगा, और वाज वर होगा तो कुड नॉट ले लीजिएगा। अगर यहाँ पर इज एम आर है, इज एम आर, तो क्या ले लेंगे? कैन नॉट। अगर यहाँ पे वाज वर होगा तो कुड नॉट, तो कैन नॉट बी ए फ्रेंड। ये आपका बन गया। दूसरा क्या है स्ट्रक्चर? देखिए, सब्जेक्ट वर्ब, टू, एडजेक्टिव एडवर्ब, फॉर के बाद नाउन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नाउन। तो कैसे बनाएंगे? कुछ भी नहीं करना है, नाउन होगा, सेम प्रोसेस, बस एक बी आपको ऐड कर देना है। देखिए, ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन। तो स्पोर्ट्समैन क्या है भैया? नाउन हो गया। तो बनाएंगे ही इज जस का तस, टू को किस में चेंज करेंगे? सो में। डल है तो डल। अब देखिए, हमने कहा था 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे भैया दैट ले लीजिएगा। ही आ गया क्योंकि सब्जेक्ट ही है। अब इज एम आर है तो क्या ले लेंगे? कैन नॉट। मैंने क्या बोला था? ये नाउन है तो आपको ले लेना है बी। अब जो बच गया स्पोर्ट्समैन, ये स्पोर्ट्समैन लिख दीजिएगा। तो सिंपल सा आपका ये दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा की बात करते हैं। तीसरे की, तो सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव या एडवर्ब भी आप ले लीजिएगा। फॉर प्लस प्रोनाउन होगा। दूसरे में देखिए नाउन था, तीसरे में क्या है? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? ऑब्जेक्टिव केस का। मी, अस, यू, हिम, हर होगा। अब देखिए, इट इज टू हॉट फॉर मी। क्वेश्चन अब देखिए, फॉर के बाद क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है? मी। अब देखिए, ठंडा गरम,
ध्यान से सुनिएगा, अगर हॉट और कोल्ड होगा तो भैया ना ज्यादा गर्मी आप बर्दाश्त कर सकते हैं ना ज्यादा ठंडा, तो कैसे बनाएंगे? इट इज टू हॉट फॉर मी, तो हो जाएगा इट इज सो हॉट दैट, मी बदला किसमें? आई में, और देखो भैया इज है तो क्या ले लिए? कैन नॉट, और बियर इट, तो ये आपका बन गया कि इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट बियर इट, ऐसे बनाइएगा। अगर यहाँ पे हॉट है, कोल्ड हो जाता तो भी ले लेते बियर इट। अगर मान लीजिए कि कोई आपसे बहुत मजबूत है तो आप उसका सामना नहीं कर सकते हैं, ऐसे बनाइएगा। रिमूवल ऑफ टू को होता क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, जो क्वेश्चन का हिंदी वही आंसर का हिंदी। चौथा स्ट्रक्चर को बढ़िया से समझिएगा, सब्जेक्ट वर्ब टू के बाद केवल एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो बनाने का तरीका क्या है? क्वेश्चन देखिए, मोहन रन्स टू स्लोली, तो पहले तो सिंपल सा कि टू को वेरी में बदल दिए तो बन गया, ये बचवा वाला है 10th क्लास का। टू को किस में चेंज कर दिए? वेरी में। रुकिए, अब आपका देखिए, अब इस टाइप का जो लास्ट में एडजेक्टिव एडवर्ब होगा उसको कंपैरेटिव में चेंज कीजिएगा। तो भाई मेरे, मोहन रन्स स्लोली के पहले क्या लगाएंगे? मोर लगाएंगे, तो हो जाएगा मोर स्लोली देन इट इज प्रॉपर, या व्हाट इज प्रॉपर, या ही शुड बी, क्योंकि लड़का है तो ही शुड बी, महिला होगी तो सी शुड बी। तो मोहन रन्स टू स्लोली, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा तो लास्ट वाले को क्या लेंगे? कंपैरेटिव में यूज करेंगे भाई। मोहन टॉक्स टू मच, तो मोहन टॉक्स मच का कंपैरेटिव क्या होगा? मोर होगा, तो मोर देन इट इज प्रॉपर। अब चलते हैं पांचवें स्ट्रक्चर की तरफ, जिस स्ट्रक्चर में सर नॉट होगा तो कैसे बनाएंगे? इट इज टू टफ नॉट टू रेजिस्ट, तो कैसे बनाएंगे? इट इज सो टफ दैट इट कैन रेजिस्ट। देखिए, कैन भी ले सकते हैं, विल भी ले दीजिएगा, नेगेटिव में नॉट को हटा दीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग कि नॉट को क्या करना है? हटा देना है। और लास्ट आपका है, ये तो कई बार आपका पूछा भी है, इट इज टू मच। टू मच का मतलब बहुत ज्यादा, नेगेटिव में होता है। फॉर हिम, तो देखो भैया टू मच होगा तो इसको बदल दीजिएगा सो बैड में, नहीं तो शॉकिंग में। सो बैड नहीं तो शॉकिंग में, किसको? भाई महाराज को, टू मच को, तो हो जाएगा इट इज सो बैड या शॉकिंग दैट। अब देखिए, अब हिम किस में चेंज हुआ? ही में। ही कैन नॉट बियर इट, जो सर बहुत ज्यादा आपको परेशान करे तो क्या बोलते हैं? भाई इसको हम झेल नहीं सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया रिमूवल ऑफ टू का 6 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। फर्स्ट वाला ध्यान रखिएगा, ये आपका इंटरमीडिएट के जितने भी भाई बहन हो मेरे, यही पूछता है सर। तो सब्जेक्ट वर्ब को जस का तस रख दीजिएगा, टू को सो में चेंज कर दीजिएगा, एडजेक्टिव एडवर्ब को हु बहू, और इसके बाद आपको दैट का यूज, और सब्जेक्ट लड़का रहेगा तो ही, लड़की होगी तो सी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। निर्जीव होगा तो इट ले लीजिएगा, और जो होगा टू को हटा देते हैं और जो भी बच गया उसको लिख दीजिएगा। तो ये आपका हो गया रिमूवल ऑफ टू। इसे आप एक अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें सर। ओके, धन्यवाद।